Hello everyone, welcome back to this video series Study with Bhatia, and in today's video we will talk about translation, a topic under biochemistry. This is a very important topic which can be asked in long answer questions in your pre-university and university examinations. So starting with translation, what is translation? Translation is a process by which the genetic information on mRNA is translated or used for the biosynthesis of amino acids, peptides और proteins. ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू mRNA के ऊपर, एज वी नो mRNA क्या है, एक मैसेंजर RNA है जिसके ऊपर डिफरेंट कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करके उसको ट्रांसलेट करके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स बनाए जाते हैं. दिस इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स mRNA चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर तो कोडोन्स है और उसी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं. tRNA, ये tRNA ही है जो mRNA के कोडोन को रीड करता है और अमाइनो एसिड को लाता है. राइबोसोम्स, ATS राइबोसोम्स ही तो वो प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स बनते हैं. अमाइनो एसिड सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड चाहिए, क्योंकि tRNA उस कोडोन को रीड करके उस अमाइनो एसिड को लाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा उन सबके बीच में. और फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर. इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर, आगे कंटिन्यू करवाने के लिए इलोंगेशन फैक्टर, और जब पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको रोकने के लिए टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर. इनको हम EIF, EEF और ETF भी बोलते हैं. यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोटिक टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीजिंग फैक्टर. तो ये हो गया रिक्वायरमेंट और ये हो गया ट्रांसलेशन. स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें tRNA को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि tRNA ही है जो mRNA के कोडोन्स को रीड करेगा. तो सबसे पहले tRNA को एक्टिवेट करेंगे. tRNA को एक्टिवेट करने के बाद इनिशिएशन करवाएंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस का, फिर इलोंगेशन होगा और फिर होगा टर्मिनेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है? एक्टिवेशन ऑफ tRNA. एक्टिवेशन ऑफ tRNA. तो इस वाले स्टेप के अंदर सबसे पहले तो अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होगा और उस अमाइनो एसिड का अटैचमेंट होगा tRNA पे. तो इनडायरेक्टली tRNA का एक्टिवेशन हुआ है. एक्टिवेशन ऑफ tRNA के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करेंगे और उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को हम किसके ऊपर जोड़ देंगे? tRNA के ऊपर जोड़ देंगे. तो अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन किया ATP के साथ जोड़ के विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज. अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, जहां पर भी सिंथेटेज दिख जाए ATP की नेसेसिटी दिख जाएगी. अगर सिंथेज होगा तो ATP का यूज नहीं होगा. यहाँ पर सिंथेटेज है तो ATP यूज होगा. ये याद करने का एक तरीका हो गया कि अमाइनो एसिड ATP के साथ जुड़ के एंजाइम अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के साथ मिलके क्या बनाएगा? एंजाइम AMP अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स. एंजाइम AMP अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज AMP? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज की प्रेजेंस में जुड़ के चलो ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया. अब ये जो स्टेप है पहला, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसके लिए tRNA की DHU आर्म, डाईहाइड्रोयूरेडिन आर्म, हमें पता है कि जो tRNA है उसके अंदर DATA 4 आर्म्स प्रेजेंट होती है. एक डाईहाइड्रोयूरेसिल आर्म, एक एंटीकोडोन आर्म, एक थाइमिडिन, सूडोयूरिडिन, साइटिडिन आर्म और एक एक्सेप्टर आर्म. तो इस tRNA के इस क्लोवरलीफ मॉडल के अंदर जो सबसे पहली जो डाईहाइड्रोयूरेसिल वाली आर्म है, उस आर्म का यूज होगा इस एंजाइम के रिकॉग्निशन में. अगर इस एंजाइम का रिकॉग्निशन नहीं हो पाएगा तो ये स्टेप भी नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले जरूरी है इस एंजाइम का रिकॉग्निशन करना, जो होगा tRNA की DHU आर्म के द्वारा. सबसे पहले रिकॉग्निशन हो गया, फिर इस एंजाइम ने इस पूरी की पूरी रिएक्शन को कैटलाइज करवा दिया और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवा दिया. इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा? tRNA आएगा, वो tRNA आएगा और इस कॉम्प्लेक्स का अटैचमेंट हो जाएगा एक्सेप्टर आर्म के ऊपर. इस कॉम्प्लेक्स का अटैचमेंट हो जाएगा किसके ऊपर? एक्सेप्टर आर्म के ऊपर. और क्या हो जाएगा? क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा? tRNA बन गया. और फिर उसके बाद तो जो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इसका अटैचमेंट हो जाएगा tRNA की एक्सेप्टर आर्म के ऊपर. तो tRNA, अब tRNA की जो 3' टेल होती है, उस 3' टेल के ऊपर ये 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन और एडेनिन. इस एडेनिन के OH ग्रुप के ऊपर अमाइनो एसिड का अटैचमेंट हो जाएगा. तो पहले तो tRNA की 3'
टेल के ऊपर साइटोसिन एडेनिन होता है, उस एडेनिन की OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ये एक्टिवेटेड tRNA होगा। तो ये दिस वाज एक्टिवेशन ऑफ tRNA। फिर नेक्स्ट स्टेप है इनिशिएशन देन फॉलोड बाय इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन, जो हम आगे की सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर देखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बड़ी वीडियो जाती है तो देखने में भी काइंड ऑफ टास्क लगता है, तो छोटी छोटी वीडियो में कंप्लीट करके वी वुड कंप्लीट ऑल दिस टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशन, जिससे आसानी से वी कैन अटेम्प्ट दैट 15 or 20 मार्क्स क्वेश्चन इन आवर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू and keep watching.